गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहयोग विद्यालय। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 का पार्ट 2 जो एक स्टोरी है गार्डन के बारे में, जिसका टाइटल है द मैजिक गार्डन, मतलब जादुई बगीचा, उसके बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले मैं एक एक पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ती जाऊंगी और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करती जाऊंगी। The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. तो जो मैजिक गार्डन था वह स्कूल के प्लेग्राउंड में, मतलब स्कूल के मैदान में था। इट वॉज़ वेरी प्रीटी, प्रीटी मतलब बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर था। वहाँ पर देखिए दिख रहा है सनफ्लावर और रोजीज, रोज़ मतलब गुलाब, सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी, ऐसे फ्लावर्स थे जो दीवार से, ये आपको दिख रहा है, दीवार से लगे हुए खड़े थे। फिर दूसरे भी वहाँ पे फ्लावर थे, मैरीगोल्ड, पॉपीज़ एंड पेंसीज। ये पेंसीज, ये वायोलेट कलर के जो फ्लावर्स है वो पेंसीज के हैं। फिर द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन on any other and the flowers danced and sang happily. वहाँ पे जो सूरज की सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी, वह दूसरे हिस्सों से गार्डन में ज़्यादा पड़ती थी और वहाँ जो फ्लावर्स थे वो डांस कर रहे थे और बहुत खुश होकर गाना गा रहे थे। They said to one another, we have hundreds of little gardeners. They were the children from the school. वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा लिटिल गार्डनर्स मतलब छोटे माली, गार्डनर्स मतलब माली है, और वो कौन थे? वो स्कूल के बच्चे थे। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक बहुत ही अच्छी सुबह थी, तब फ्लावर्स जो फूल थे वह पक्षियों से बात कर रहे थे। I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. वो फूल थे, वो पक्षियों से बात कर रहे थे कि हमें सारे बच्चे बहुत पसंद है, मगर जो छोटे वाले बच्चे हैं वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसा कौन कह रहा था? तो जो पॉपी करके जो फ्लावर था वह कह रहा था। I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. thirsty मतलब प्यासा, roots मतलब जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है वह। तो पॉपी कहता है मैं उन्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वह पानी लाते हैं और मेरी प्यासी जड़ों को पानी पिलाते हैं। यस यस said the marigolds. The boys are good to us too. They dig the ground so well. तो मैरीगोल्ड ने कहा हाँ, यह जो लड़के हैं वह भी बहुत अच्छे हैं। वह ग्राउंड मतलब वो ज़मीन होती है उसको बहुत अच्छे से खोदते हैं। डिग मतलब खोदना। We love the little children, said a tiny bird. They are kind and they bring bread for us. हम सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, एक छोटे से बर्ड ने कहा, एक छोटे से पक्षी ने कहा। वह बहुत काइंड मतलब दयालु है और वो हमारे लिए ब्रेड और खाना लेकर आते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून। सारे फूल कहते हैं हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, अभी हमें हमारे हमने जो ड्रेसेस पहनी हुई है उनको सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आने ही वाले हैं। द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। तब सूरज ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि जो बच्चे खुश होके आते हैं गार्डन में, मैं उनको देखना मुझे बहुत पसंद है। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड
singing and the flowers stopped their songs to listen to them. तभी क्या होता है, अचानक बच्चे आ जाते हैं हंसते हुए और गाना गाते हुए। तब जो फ्लावर्स, जो फूल है, वो अपना गाना बंद कर देते हैं बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए। Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. Proud मतलब गर्व के साथ। तभी एक बच्चा कहता है कि यह देखो इस लंबे से सनफ्लावर को। यह सुनकर सनफ्लावर को बहुत खुशी हो जाती है और वह अपना सर है वह ऊंचा उठा लेता है गर्व से। उसको बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि उसकी तारीफ हो रही है। Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. जो दूसरा बच्चा है वो कहता है कि मुझे मैरीगोल्ड बहुत अच्छा लगता है, कि उसने जो गोल्डन कलर का ड्रेस पहना है उससे उसकी वजह से उसको मैरीगोल्ड बहुत अच्छा लगता है। और यह सुनकर मैरीगोल्ड खुशी से मुस्कुराने लगता है। It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. यह सच में मैजिक गार्डन मतलब यह सच में जादुई बगीचा था, क्योंकि उसमें फेरीज मतलब परियां, वहाँ पर परियां भी थी जो डांस करती थी और गाना गाती थी, और वह सिर्फ बच्चों को ही सुनाई देता था। आफ्टर अ टाइम the fairies came out dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. थोड़ी देर के बाद जो परियां होती है वो बाहर आ जाती है और बच्चों के साथ बातें करती है और डांस करती है। बच्चों को परियों की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वह फूलों से बनी होती है और उनके विंग्स मतलब उनके जो पंख होते हैं वो सूरज की रोशनी से बने होते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। उस रात मैजिक गार्डन वो काफ़ी शांत था। क्वाइट मतलब शांत था। और जो फूल और पंखी थे वो सो रहे थे और ड्रीमिंग मतलब सपना देखना, देख रहे थे कि कब दूसरा दिन हो और चिल्ड्रन फिर से गार्डन में आ जाए। तो बच्चों, ये जो कहानी थी मैजिक गार्डन की, उसमें गार्डन के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और परियों के बारे में बताया गया है। और उसमें ये जो हमने हार्ड वर्ड्स पढ़े वो है एक मैजिक मतलब जादू, फिर दूसरा है गार्डनर मतलब माली, फिर प्लेग्राउंड खेलने की जगह, सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी, और ड्रीमिंग मतलब सपना देखना। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये आपको स्टोरी सुनाई मैजिक गार्डन के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मैजिक गार्डन? मैजिक गार्डन मतलब जादुई बगीचा कहाँ पर था? तो उसका आंसर आएगा द मैजिक गार्डन वॉज इन स्कूल प्लेग्राउंड। मैजिक गार्डन स्कूल के प्लेग्राउंड में मतलब स्कूल का जो मैदान था वहाँ पर था। सेकंड क्वेश्चन, नेम द फ्लावर्स दैट ग्रू इन द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में जो फ्लावर्स उगे थे उनके नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से फ्लावर्स थे मैंने समझाया स्टोरी में। रोज था, सनफ्लावर था, मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसिस। थर्ड क्वेश्चन, वू वेर द लिटल गार्डनर्स? लिटल गार्डनर्स मतलब माली छोटे छोटे जो वो बच्चे आते थे, मैंने समझाया ना कि वो माली का काम कर रहे थे गार्डन में। वो पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे। तो क्वेश्चन हमें पूछा है कि वो वेर द लिटल गार्डनर्स, तो उसका आंसर आएगा द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वेर द लिटल गार्डनर्स। स्कूल के बच्चे लिटल गार्डनर्स थे। क्वेश्चन 4, वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटल चिल्ड्रन? जो गार्डन में फूल थे उनको छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे? द फ्लावर्स लव द लिटल चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर्ड देम एंड डग द ग्राउंड।
फूलों को बच्चे इसीलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वो उनको पानी पिलाते थे। और ग्राउंड मतलब मैं डग करना मतलब खोदना, जो ग्राउंड था वो उसे खोदते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बर्ड्स लव द लिटल चिल्ड्रन? जो पक्षी थे उनको छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे? द बर्ड्स लव द लिटल चिल्ड्रन बिकॉज दे वेर काइंड एंड ब्रॉड ब्रेड फॉर देम। बर्ड्स को बच्चे इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वो बहुत काइंड मतलब दयालु थे और उनको ब्रेड और वगैरह सब खाना देते थे। फिर 6 नंबर, व्हाट मेड द सन हैप्पी? सूरज को क्या खुश करता था? सीइंग द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन मेड द सन हैप्पी। जो बच्चे सूरज की रोशनी में भागते थे वह देखकर सूरज को बहुत खुशी होती थी। वाई डिड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स? फ्लावर्स उनका गाना क्यों रोक देते थे? द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू द चिल्ड्रन लाफिंग एंड सिंगिंग। फ्लावर्स अपना गाना इसीलिए रोक देते थे क्योंकि उनको बच्चों की हंसी की आवाज़ और गाना सुनना था। फिर 8 नंबर, वॉट डिड द फेरीज डू? फेरीज मतलब परियाँ क्या करती थी? द फेरीज डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स। परियाँ डांस करती थी और अच्छे और सुंदर गाने गाती थी। फिर 9 नंबर, वॉट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? बच्चों को गार्डन में किसकी आवाज़ सुनाई देती थी? द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट साउंड ऑफ फेरीज इन द गार्डन। बच्चों को परियों की सुंदर आवाज़ सुनाई देती थी। मैंने आपको समझाया ना कि गार्डन में परियां डांस करती थी और गाने गाती थी जो सिर्फ बच्चों को ही सुनाई देती थी। तो चिल्ड्रन, आज हमने क्वेश्चन आंसर और कहानी के बारे में पढ़ा। आगे मैं दूसरी एक्सरसाइज दूसरे लेक्चर में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।